Assalamu alaikum. Here is Muhammad Zawla, and the topic that I have to present is clock synchronization. So, basically, the clock synchronization is a mechanism to synchronize the time of all the system in the system in distributed system. मतलब कि क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर हम लोग अपनी जो डिफरेंट हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होंगे उसके अंदर जाके हम लोग अपनी क्लॉक्स को उनके जो टाइम है लाइक हमारा अगर ये एक सिस्टम इस टाइम पे मीन टू से दैट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हमारे सिस्टम जो हैं वो डिवाइड हैं. दीज सिस्टम्स आर एक्चुअली सेटेलाइट जिनका हमें पता नहीं है कि हम एक सेटेलाइट हमारी किसी और जगह पे रिवॉल्व कर रही है, एक किसी और जगह पे रिवॉल्व कर रही है और एक किसी और जगह पे. इसका सिस्टम को हम लोग इसलिए किसी कंट्री के साथ कह रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में ये हमारे पास हम इनको एज ए सिस्टम कंसीडर करेंगे और ये सिस्टम हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं जिनका मतलब डिफरेंट टाइम स्पैन के साथ डिफरेंट टाइम होगा. तो ये क्योंकि बिकॉज ऑल सिस्टम्स आर ये बेसिकली क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की स्टार्टिंग है तो मैंने इसके थोड़ा सा जो है वो साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी. सारे सिस्टम जो होंगे वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर होंगे तो इसको हम लोग बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट बोलेंगे. तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन को बेसिकली जो मेरा मेन क्वेश्चन था वो ये था कि मैं क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन को किस तरह अचीव करूँगा. तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स होते हैं जिनके साथ हम लोग अपनी क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर रहे होते हैं. तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स में जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स हम लोग यूज़ करते हैं इसमें. फ़िज़िकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में हमारे पास बेसिकली एक जो मेन एल्गोरिदम में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम आते हैं वो फ़िज़िकल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन होती है जिसमें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं यूटीसी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स सिस्टम, क्रिश्चियंस एल्गोरिदम, बर्कले एल्गोरिदम्स एंड हम लोग फ़िज़िकल क्लॉक एल्गोरिदम ही सिर्फ और सिर्फ सर यूज़ करेंगे जिसमें मेरा जो मेन फोकस होगा वो सर बर्कलेज होगा क्योंकि ये मास्टर टू स्लेव की तरह वर्क करता है. मीन टू से कि ये अपने सर्वर से हम टाइम की रिक्वेस्ट करते हैं दूसरे सैटेलाइट्स को या सिस्टम्स को कि उनका टाइम इस वक्त उस स्पैन के अंदर उनका टाइम क्या है और उसकी बेस पे हम लोग इनका जो हमारा टाइम सेटअप है वो टाइम सेट करेंगे. दीज आर द डेफिनेशन लाइक जो टाइम डिफरेंस होगा बिटवीन टू सिस्टम्स और नोड्स या फिर जो भी कंप्यूटर होगा जो भी दो सिस्टम होंगे उनके सामने बिटवीन जो टाइम डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट बोलेंगे. एंड द क्लॉक ड्रिफ्ट ओवर द टाइम इज़ नोन एज क्यू. सो जो मेरा मेन फोकस था वो बर्कले एल्गोरिदम पे था. बर्कले एल्गोरिदम्स में ऐसा तो मैथमेटिक्स नहीं है लेकिन मैं इसको हम लोग इस तरह यूज़ करेंगे कि बर्कले एल्गोरिदम हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें हम लोग मतलब हम लोग किसी जगह पे जैसे हमारा एक मेन सर्वर होगा वो डिफरेंट सिस्टम से उसके टाइम की रिक्वेस्ट करेगा. द सर्वर ये बस वैसे ही इसमें मैंने वो थोड़ा सा सर लिख लिया कि there are server in this algorithm. The server asked every machine for their time request. मतलब कि वो हर एक से मशीन से उसकी टाइम रिक्वेस्ट पूछेगा या मतलब हर एक सेटेलाइट से टाइम की रिक्वेस्ट करेगा कि उस टाइम के अंदर सेटेलाइट के अंदर टाइम का कितना ड्रिफ्ट आया और उसका क्या टाइम है. बेस्ड अपॉन द आंसर इट कैन टेल्स द एवरेज टाइम. मतलब जो उसको सेटेलाइट से रिप्लाई में सिग्नल रिसीव होगा उसके टाइम के मुताबिक जो सर्वर होगा वो एक एवरेज टाइम बताएगा कि दूसरी सेटेलाइट्स को सर्वर खुद ये डिसाइड करेगा कि जो उसके पास मैसेज उसने रिसीव बैक किया है कि डिफरेंट सेटेलाइट्स पे उस वक्त में क्या टाइम था तो उसकी बेस पे वो डिसीजन करेगा कि कौन सी सैटेलाइट को अपना जो है वो
क्लॉक स्पीड अप करनी है और कौन सी सैटेलाइट को अपनी क्लॉक जो है वो स्लो डाउन करनी है। सो स्पीड अप और स्लो डाउन का मीन ये है कि मतलब हमारे पास ये सर्वर है और सर्वर के साथ हमारे पास ये दो सैटेलाइट्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। सर्वर के ऊपर जो इस वक्त टाइम है उस टाइम स्पैन के अंदर वो हो मीन 3 o'clock हुए हैं। तो 3 o'clock के ऊपर सर्वर सैटेलाइट 1 को रिक्वेस्ट टाइम की कर रहा है कि सैटेलाइट 1 पे इस वक्त क्या टाइम जो है वो आ रहा है। तो एट 3 o'clock सैटेलाइट 1 पे जिस वक्त वो सर्वर ने मैसेज सेंड किया तो सैटेलाइट 1 पे जो टाइम स्पैन आएगा वो आएगा 3:10। मतलब इससे जो रिप्लाई आएगा वो आएगा कि ये एट दैट टाइम सैटेलाइट 1 का जो टाइम है वो 3:10 हो गया। एंड जो सैटेलाइट 2 को सर्वर ने अपना सेंड किया एट 3 o'clock उस पे सैटेलाइट 2 जो है वो इस टाइम पे 2:50 पे कर रही है। तो इसके इस टाइम के को जब इसको ये सिग्नल मिलेगा कि इस टाइम के ऊपर 3 o'clock पे सैटेलाइट 2 का 2:50 है एंड सैटेलाइट 1 का 3:10 है, तो इसके दे मतलब ये जो टाइम इसको रिप्लाई बैक आया इसकी बेसिस के ऊपर हमारा सर्वर डिसीजन करेगा कि क्या इस सैटेलाइट को अपना टाइम जो होगी क्लॉक वो स्लो डाउन करनी होगी या फिर अपनी क्लॉक को स्पीड अप करना होगा, मीन उसे कि एडवांस देयर क्लॉक। तो एक ये होगी बेसिकली जो बार्कले एल्गोरिदम का मेन चीज़ है जिसके ये वर्क करने का इसका जो मेथड है वो ये है कि ये हमारे पास सर्वर है, ये हमारे पास जो हो गए हमारा एक मतलब सैटेलाइट 1 आ गई, सैटेलाइट 2 आ गई और ये हमारा आ गया सर्वर। तो 3 o'clock पे हमारी सैटेलाइट ने रिक्वेस्ट की हमारे सर्वर ने रिक्वेस्ट की सैटेलाइट 1 को कि सैटेलाइट 1 पे क्या टाइम है एंड सैटेलाइट 2 के पास टाइम का क्या। तो जब 3 o'clock पे इसने रिक्वेस्ट किया तो इस एक सैटेलाइट का टाइम हमें मिला 2:50, एक का मिल गया 3:25। सो इसकी बेसिस पे जिस वक्त सर्वर को ये मिलेगा तो देन सर्वर डिसाइड करेगा, सर्वर ने डिसाइड करना होगा कि उसको जब इसका 2:50 है तो सर्वर को इसको जी मतलब इसका अगर 2:50 है तो सर्वर को करना होगा कि सर्वर अपने टाइम को -10 रिड्यूस करेगा। बेर्कले में बैक पे मैं बता रहा हूँ कि स्लेव्स को वो क्लॉक को करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। एक्चुअली सर्वर अपनी जो स्पीड होती है, अपनी स्पीड की जो क्लॉक की स्पीड होती है उसको उसके मुताबिक डिफरेंट सैटेलाइट्स के मुताबिक वो कर रहा है कि जब इस पे ये स्पैन पे ये 2:50 होगा तो सर्वर अपनी क्लॉक को जो है वो इसके लिहाज से -10 करेगा और इसके हिसाब से ये अपनी क्लॉक को एडवांस 25 करेगा। देन इसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने के लिए अब ना ही तो मतलब डिफरेंट क्लॉक के लिए सर्वर ना ही तो 10 पे रह सकता है और ना ही ये 25 पे, मतलब एक टाइम पे सर्वर दो डिफरेंट तो नहीं करेगा। तो इसकी बेसिस पे ये एक डिसीजन मेक करेगा कि सर्वर अपने टाइम के अंदर 5+ इंक्रीज़ करेगा और 5+ इंक्रीज़ करने के बाद एंड इसकी ये +5 जब इसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो उसकी बेस के ऊपर ये जो होगा हमारा ये इसके अंदर 35 को करने के लिए ये 250 होगा तो इसमें ये 35 करने के लिए +10 करवा देगा एंड ये हमारा था 325 था। तो क्योंकि इसने अब हर क्लॉक को 305 पे सेटल करना है तो इसको करने के लिए ये मशीन को सेंड करेगा तो ये इसको जो होगा ये -20 पे सेटल डाउन करवा देगा। ये हमारे पास जो होगा वे होगा जिस तरह, और दिस इज़ द बेर्कलेज एल्गोरिथम जिसकी बेस के ऊपर
हमारी जो क्लॉक्स होंगी वो आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगी. From up till now, this is all from my side. Thank you so much.